जीवन की चंचलता, असारता और क्षणभंगुरता वर्णन किया कि जीवन के क्षण क्षण को सार्थक करने की चेतावनी इस अध्ययन में है। अप्रमाद का यह महान संदेश इस अध्ययन में एक पंक्ति में मिलता है कि समयम द्वयम मापमाय। तो ये जो पद है, इस पद की पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें एक पद बार बार नहीं आता। जैसे कोई भी श्लोक है तो श्लोक में 4 पद होते हैं और एक पद पूरा हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पूरे काव्य में पद नए नए होते हैं, वो ही पद दूसरी बार दोबारा कहा नहीं जाता। लेकिन 10वें अध्ययन में श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने एक बार नहीं, परंतु इस अध्ययन में समयम द्वयम मापमाय यानी 36 बार बोला है। कितना? 36 बार, यानी 36 गाथाओं में लास्ट का जो पद है वो परमात्मा ने कहा समयम द्वयम मापमाय। द्वयम यानी कि गौतम कौन है यहाँ पर? द्वयम यानी कि गौतम को संबोधित करते हुए परमात्मा ने यहाँ पर बार बार 36 बार बोला। कितना? 36 बार समयम द्वयम मापमायते। तो इस प्रकार से गौतम स्वामी को, वैसे प्रथम ग्रंथ का जो नाम था वो था इंद्रभूति ग्रंथ। इंद्रभूति नाम, क्या नाम था? नाम था इंद्रभूति। और ये जो गौतम है वो इंद्रभूति का गोत्र, क्या था? गोत्र था। सबका अपना अपना गोत्र होता है। तो वैसे ही एक ब्राह्मण जाति में भी अलग अलग गोत्र होते हैं। तो नाम तो इंद्रभूति था। क्या था? इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, ऐसे वो 3 सगे भाई थे। कितने? 3 सगे भाई थे और तीनों का गोत्र गौतम।
क्या था, गौतम गोत्र था, गोत्र का नाम गौतम था। तो जो इंद्रभूति परमात्मा के प्रथम गंधर्व थे, तो गौतम गौतम बार बार परमात्मा बुलाते थे, यानी नाम से परमात्मा ने नहीं बुलाया, लेकिन इंद्रभूति का जो अपने शिष्य का जो गोत्र था, वो गोत्र के नाम से परमात्मा ने बार बार पुकारा, बार बार अपने पास बुलाया, संबोधित किया, उपदेश देना हो तो गोयम शब्द का परमात्मा ने उपयोग किया। गोत्र की जगह, नाम की जगह पर यहाँ पर गोत्र का नाम परमात्मा ने लिया। तो इस तरह से यहाँ पर हम जानते हैं कि चलो गौतम, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि गंधर्व का नाम ये है, गौतम स्वामी नाम क्या है, गौतम स्वामी नाम है, गोत्र से को जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इंद्रभूति जो नाम है वो इतना फेमस नहीं हुआ, जबकि गोत्र इतना फेमस हो गया, क्योंकि श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने एक गौतम शब्द को पसंद किया, उन्होंने पसंद किया, और जब बड़ा व्यक्ति बोलेगा, स्वयं परमात्मा बोलेंगे, तो भी वो ही नाम चलेगा। क्या चलेगा? वो ही नाम चलेगा। तो जो परमात्मा ने अपने मुखारविंद से जो शब्द बोला था, वो शब्द आज भी चल रहा है। कहीं भक्त के सूत्र में भी बार बार गोयम शब्द आता है। तो एक बार क्या हुआ कि महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, भगवती सूत्र का प्रवचन कर रहे थे। तो प्रवचन में बार बार महाराज जी गोयम शब्द बोल रहे, क्या कर रहे थे, तो प्रवचन में बार बार गोयम शब्द बोल रहे थे। तो एक माता जी 80-85 वर्ष की माता जी बैठी हुई, वो भी प्रतिदिन महाराज जी के प्रवचन में आया करती थी। तो माता जी को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता था, तो उसने सुना तो सही, लेकिन उसने समझा कि महाराज गोयम गोयम कर रहे हैं, इसका मतलब है ओमा ओमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है। माता जी ने क्या समझा कि गोयम गोयम यानी ओमा ओमा, अपनी माँ को पुकार रहे हैं, तो इसका मतलब है महाराज जी ठीक नहीं है, महाराज जी अस्वस्थ है, बीमार है, और तो इसलिए बार बार कोई माँ ऐसा बोल रहे हैं। तो माता जी सब लोगों को, दूसरे लोगों को बताया कि महाराज जी ध्यान रखो, शायद महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, और इसलिए महाराज जी बार बार बोल रहे थे। तो महाराज जी तो गोयम शब्द बोल रहे थे कि माता जी को ऐसा सुनने में आया, तो ऐसा समझी कि महाराज जी की तबीयत खराब है, और इसलिए बार बार महाराज जी गोयम गोयम बोल रहे, कोई माँ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भी 10वें अध्याय में परमात्मा ने गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए 36 बार बोला है। कितनी बार? 36 बार बोला, और कहा कि जो मानव जीवन है वो बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है खनु मानुषे भवे। यानी परमात्मा ने कहा कि हे गौतम, हमको जो यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है, वो मानव जीवन कितना दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ होता है जो कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया जा सके, उसको हम दुर्लभ कहते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाती है, कहते हैं कि वो दुर्लभ नहीं है, लेकिन जो चीज बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, बड़ा लंबा समय गुजर जाने के बाद कोई वस्तु मिलती है, तो उसको हम दुर्लभ कहते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि दुर्लभ खलु मानुषे भवे, चिरकाले नरि सर्वपाणिनम् गाढाय विवाद
कमुनो समयम गोयम मां पमायते। यानी परमात्मा ने गौतम स्वामी को कहा कि ये गौतम, हमको जो यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है वो कितना दुर्लभ है, यानी बड़ा दुर्लभ है। गावनाय विवाद कमुनो, यानी जीवात्मा के जो काम कर्म होते हैं वो कुछ हल्के पड़ते हैं। क्या करते हैं? एकदम कुछ हल्के पड़ते हैं, शिथिल पड़ते हैं, तब जाकर कहीं जीवात्मा को एक मानव का जन्म प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मानव जन्म दुर्लभ क्यों है, तो उसके बारे में यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि जीवात्मा को कितनी घाटियां पार करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? जैसे कोई आदमी जाता है, बीच में पहाड़ियाँ आती है, घाटियाँ होती हैं, और उस घाटियों को चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो इस तरह से कई घाटियों को पार करके आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तो बड़ा थक जाता है, थकावट लगती है। तो कहते हैं कि हमारा आत्मा भी लंबी सफर करके यहाँ तक पहुंचा है। तो इसमें कहते हैं कि पृथ्वी काय, अकाय, देवकाय, भावकाय और वनस्पति काय। तो इसमें हमारा जीवात्मा जन्म लेते लेते आया है। पहले सबसे पहले पृथ्वी काय में गए। कहाँ गया? पृथ्वी काय में गया। तो कहते हैं कि पृथ्वी काय में भी जीवात्मा अधिक से अधिक असंख्यात काल तक रहता है। यानी एक काल चक्र हम मानते हैं कि इसमें 6 आरे होते हैं, उत्सर्गिनी का 6 और अवसर्गिनी का, तो इसमें दोनों मिलाकर 12 आरे होते हैं। आरे का मतलब होता है समय का विभाग। क्या है? काल का विभाग। तो इस तरह से 12 आरे होते हैं और उत्सर्गिनी और अवसर्गिनी मिलकर 20 पूरा पूरी 60 वर्ष होता है, समय होता है। और उसको हम एक काल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक काल चक्र बोलते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी काय में हमारा जीवात्मा ऐसी अनंत अवसर्गिनियां और उत्सर्गिनियां करके आया है। यानी ऐसे कई अनंत काल चक्र तक वो पृथ्वी काय में रहा। वहाँ जन्म हुआ, फिर वापस जन्म हुआ, फिर वापस जन्म हुआ। तो इस तरह से कई काल चक्र तक वो पृथ्वी काय में रहा और पृथ्वी काय में से बाहर निकला तो अकाय में आया। कहाँ आया? जल का जीव बना, तो वहाँ पर भी असंख्यात काल तक रहा है। यानी जिसकी कोई संख्या ही नहीं। असंख्यात का मतलब होता है कि जिसकी कोई संख्या ही नहीं है, उसको हम असंख्यात काल कहते हैं। तो अकाय में भी वो असंख्यात समय रहा है, काल तक रहा है। और फिर अकाय में से केवकाय में आया। केवकाय अग्निकाय के जो जीव होते हैं, तो इसमें आया। तो यहाँ पर भी उसने अनंत काल बिताया और अग्निकाय में से फिर वायुकाय में आया। तो वायुकाय में भी इतना समय उसने बिताया है। और फिर वनस्पति काय में आया। कहाँ आया? वनस्पति काय, पेड़ पौधे वगैरह बना। तो इसमें भी कहते हैं कि उसका अनंत काल बीता है। क्या है? तो कितना समय हो गया, कितना लंबा समय उसको व्यतीत करना पड़ता है, बिताना पड़ता है। और फिर पृथ्वी काय, अकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये जो एक की बात क्या है? इसके पास ओनली मात्र एक इंद्रिय है। क्या है? स्पर्श इंद्रिय है। और फिर 2 इंद्रिय, चौर्न्द्रिय। तो इस तरह से वो चौर्न्द्रिय तक आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विकलेंद्रिय। ये तो एकेंद्रिय क्या है? जी एकेंद्रिय। इसको हम पृथ्वी काय, अकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, इनको हम एकेंद्रिय जीव बोलते हैं। क्या बोलते
बोलते हैं, एकेंद्रीय जीव बोलते हैं, और बेइंद्रिय यानी 2 इंद्रिय वाला, 3 इंद्रियों वाला, 4 इंद्रियों वाला। तो जो बीच के जो है बेइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, उसको विकलेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकलेंद्रिय, यानी पूरी इंद्रिया नहीं है। क्या है? किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 इंद्रिया है, पूरी इंद्रिया नहीं है। तो चतुरेंद्रिय, विकलेंद्रिय, इसलिए उसको कहा जाता है, बोला जाता है। तो विकलेंद्रिय में से वो पंचेंद्रिय में आता है। कहाँ आता है? यानी पूरी 5 इंद्रियां प्राप्त करता है। तो इसमें भी कहते हैं संगी असंगी। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं मन वाले होते हैं, हम सब मन वाले हैं। क्या है? हम सब सोचते हैं, विचारते हैं, हमारे पास मन रखा हुआ है। बाकी कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसके पास सोचने विचारने की शक्ति नहीं होते हैं, होती है, तो उसको हम असंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो असंगी बोलते हैं। और इस तरह से हमारा जीवात्मा 9 प्रकार की घाटियों को पार करके ये मनुष्य जीवन तक पहुंचा है, यानी कि मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। और इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि दुर्लभे खलु मानुषे भवे चिरकाले नरी सर्व पानिनम। बड़े लंबे समय के बाद जीवात्माओं को मानव का जीवन प्राप्त होता है। क्या होता है? मानव का जीवन प्राप्त होता है। तो हमने कितनी लंबी सफर की, क्या किया है अपने, अब हम लोगों ने प्रत्येक, यानी हम जितने भी हम लोग कहते हैं, सब लोग हम प्रवास करके आए हैं। क्या है? और इतना लंबा प्रवास, हम 10-12 दिन भी बाहर जाते हैं, सफर प्रवास करने जाते हैं, तो भी हम घर आते हैं तो कहते हैं कि थक गए। क्या है? कि बहुत थक गए, घूम फिर के कहते हैं बहुत थक गए। लेकिन यहाँ पर जो आत्मा है, वो हमारा आत्मा अनादि काल से प्रवास कर रहा है, मुसाफिर है। क्या है? मुसाफिर है, और उसका सही पक्का स्थान नहीं है। क्या है? ये जो जैसे हमने मकान बनाया, तो कहते कि मकान में हम आज रहते हैं, वर्तमान समय में हम रहते हैं, तो कहते हैं कि जो हवेली है, जो मकान है, इसके पहले तो हमारे पिताजी रहते थे, इसके पहले कोई दादाजी रहते थे, उसके पहले और कोई रहता था। यानी लोग बदलते गए। क्या है? हम आते गए तो लोग बदलते गए। जैसे कोई धर्मशाला होती है, तो धर्मशाला में यात्री ठहरते हैं, तो दिन ठहर कर चले जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, फिर तीसरे आ जाते हैं। तो इस तरह से धर्मशालाओं में कोई भी व्यक्ति होता है, वो कायम नहीं होता है। यानी 1-2 दिन का मेहमान होता है, ठहरता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है, चला जाता है, धर्मशाला खाली कर देता है। तो वैसे ही हमारा जीवात्मा भी अनादि काल से घूम रहा है, प्रवास कर रहा है, कोई उसका पक्का स्थान नहीं है। क्या है? कोई भी पक्का स्थान नहीं है। यहाँ कोई देर रुक गया, फिर दूसरी जगह। तो इस तरह से कहते कि हमारा जीवात्मा जन्म मरण करता आ रहा है। जैसे मैंने पहले एक बार इस महाभारत का प्रसंग सुनाया था कि श्री कृष्ण ने कर्ण को पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या? बस कर्ण का अंतिम समय चल रहा था, और श्री कृष्ण और अर्जुन पास में आते और पूछते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कर्ण ने कहा कि अंतिम समय में आपके दर्शन हो गए। क्या है? आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए बहुत काफी है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि अंतिम समय में
आप सीधी के मुझे दर्शन हो रहे हैं, परमात्मा की भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वासुदेव का मैं दर्शन कर रहा हूँ, पा रहा हूँ और दर्शन करके मैं जा रहा हूँ। तो अब मेरे कोई शेष इच्छा नहीं, कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन फिर श्री कृष्ण आग्रह करते हैं कि फिर भी कोई तुम्हारी इच्छा हो, मन में कोई इच्छा बाकी रह गई हो तो बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। तो फिर कर्ण ने कहा कि आपसे भी इतना आग्रह मुझसे कर रहे हैं तो मेरा एक काम करना, अब मेरा अंतिम समय है और मेरे मरने के बाद मेरा जो शव होगा, जो मुर्दा होगा, मरने के बाद तो अंत्येष्टि होती है, अंतिम क्रिया होती है, अग्नि संस्कार होता है। क्या होता है? अग्नि संस्कार होता है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम ऐसी जगह पर मेरा अग्नि संस्कार करना कि जहाँ पर किसी भी मुर्दे को पहले जलाया न गया हो, अग्नि संस्कार न किया गया हो। बस मेरी इतनी इच्छा है और इतना काम करना, मेरी इच्छा पूरी करना। बाद में श्री कृष्ण अब कर्ण के अग्नि संस्कार को करने के लिए, अंत्येष्टि करने के लिए बहुत जगह पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एकांत में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, तो वहाँ भी आवाज आती है कि यहाँ पर तो इसके पहले कई लोगों का, अनेक लोगों का संस्कार किया जा चुका है, कोई जगह श्री कृष्ण को मिली नहीं। आखिर तुम्हारे अपनी माया से आकाश में चिता रची और इस तरह से कर्ण का संस्कार कर दिया गया। तो कहते कि भूमि पर कोई ऐसी जगह भी बची नहीं है कि जहाँ पर हमने जन्म मरण नहीं किया है, यानी सब जगह पर हम जाके आए हैं। कोई ऐसा देश, ऐसी कोई जगह बची नहीं, 14,000 लोक में सब जगह हम जाके आए हैं, भ्रमण करके आए हैं, कोई रिश्ता नाता बचा नहीं। सबके साथ हमारे जो जितने नाते हैं, रिश्ते हैं, सब रिश्ते नाते हो चुके हैं। तो अनादि काल से इस तरह से हमारा जीवात्मा जन्म मरण करता आ रहा है। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कहा कि हे गौतम, हमने कितना समय पसार किया है, बिताया है, लंबे समय के बाद हमको एक स्वर्णिम अवसर मिला है, मानव का जीवन मिला है और इस मानव जीवन में हम कुछ नया अर्जित कर सकते हैं, कुछ हम नई कमाई कर सकते हैं। बाकी दूसरी गतियों में, योनियों में आत्मकल्याण हम नहीं कर सकते हैं। आत्मकल्याण अगर कहीं होता है, जीवात्मा कर सकता है, तो सिर्फ मनुष्य गति में कर सकता है। कहाँ कर सकता है? मनुष्य गति में कर सकता है। देव गति में सुख है, नरक में ज्यादा दुख है। क्या है? नरक में ज्यादा वेदना है, ज्यादा दुख है और देवलोक में ज्यादा सुख है। तो जहाँ पर ज्यादा सुख है वहाँ पर भी धर्म नहीं हो पाता और जहाँ पर ज्यादा दुख है तो वहाँ पर भी धर्म नहीं हो पाता। धर्म कहाँ पर होता है कि मीडियम, यानी कि मध्यम, यानी मनुष्य गति में, कि यहाँ पर ज्यादा सुख भी नहीं और ज्यादा दुख भी नहीं है। क्या है? यहाँ पर इस गति में, मनुष्य की गति में ज्यादा दुख भी, नरक जैसा यहाँ पर दुख नहीं है। दुख तो है, मनुष्य गति में भी दुख तो है, लेकिन जितना नरक में दुख है उतना यहाँ पर नहीं है। मनुष्य गति में नहीं आना कि यहाँ पर भी सर्दी, गर्मी, धूप वगैरह सब कुछ है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास कोई समस्या नहीं, चाहे
बड़ा हो, अमीर या गरीब, राजा हो या रंग हो, सभी के पास कोई न कोई प्रॉब्लम है। क्या है? कोई न कोई समस्या है। और संसार उसी का नाम क्या है? जो संसारी है, संसार में जो रहता है, कहते हैं तो समस्याओं से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। यानी एक समस्या का हल होता है, दूसरी समस्या आ जाती है। क्या है? समस्याएं बनी रहती हैं, ऐसा नहीं है पैसे की समस्या थी, धन की समस्या थी, और मान लो धन मिल भी गया, हम पैसे वाले बन गए। क्या बन गए? पैसे वाले बन गए। एक समस्या दूर हो गई, समस्या का समाधान हो गया। लेकिन धन मिल जाने से, पैसा मिल जाने से ही कहते हैं कि हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही है, और नई समस्या पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? नई समस्या पैदा हो जाती है। एक आदमी को बार बार एक स्मशान भूमि से गुजरना पड़ता है। वो सर्विस जाता था, नौकरी करने जाता था, और शाम को जब वापस अपने घर लौटता था तो बीच में रास्ते में स्मशान पड़ता था। तो जब वो अपने घर आता था तो थोड़ा अंधेरा हो जाता था, शाम हो जाती थी, और शाम के समय उसको स्मशान से गुजरना पड़ता था, निकलना पड़ता था। तो जब वो स्मशान के पास पहुंचता था तो उसको बड़ा डर लगता था, बड़ा भय लगता था। वो कांपते हुए वहां से वो निकल जाता था, तेजी से निकल जाता था। वो हर रोज का भय बना हुआ था, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, वहीं से उसको गुजरना है। क्या है? वहीं से उसको जाना, आना जाना, वही रास्ता है, एक ही रास्ता है। दूसरे रास्ते से वो निकल नहीं सकता था, तो उसी रास्ते से आना जाना करना पड़ता था, मजबूरी थी उसकी। तो एक दिन महात्मा नगर में पधारे, और लोगों ने उसको देखा कि ये दिन प्रतिदिन इसका वजन घटता जा रहा है, दुबला पड़ता, कमजोर पड़ता जा रहा है। क्या बात? कोई बीमारी नहीं, खाता पीता है, सब है, फिर भी ये दिन प्रतिदिन इतना कमजोर होता जा रहा है। क्या बात है? तो डॉक्टरों को सबको दिखा है, डॉक्टरों ने भी कहा कि ये तो एकदम ओके है, कोई बीमारी नहीं है। क्या है? किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं, नाखून में भी कोई बीमारी नहीं है। तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। तो फिर महात्मा जी पधारे और इसको महात्मा के पास ले गए और समस्या बताई कि ये दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ता जा रहा है। डॉक्टर कहता है कि कोई एकदम स्वस्थ है, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं है, तो आखिर है क्या? खाता पीता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कमजोर पड़ता जा रहा है। तो फिर महात्मा ने पूछा कि तुम क्या करते हो? बोले मैं सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ, सुबह जाता हूँ और शाम को घर आता हूँ। तो उसने बताया कि मैं आता हूँ, जाता हूँ, तो बीच में इस स्मशान पड़ता है, और स्मशान से जब मैं गुजरता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है, और मुझे लगता है कि ये मेरी कमजोरी का कारण मेरा भय है। क्या है? मेरा डर है, और मैं क्या करूँ? तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक तावीज बना के देता हूँ। क्या करो? एक तावीज बना के देता हूँ, और तुम अपने गले में कह दो, और तावीज के प्रभाव से तुमको डर नहीं लगेगा, भय गायब हो जाएगा, भय रहेगा नहीं। तुम अपने गले में एक तावीज धारण कर लो। ऐसा करके महात्मा ने उसको एक तावीज बनाकर लिया और उसके गले में कह दिया, और वास्तव में तावीज के पहनने से, धारण करने से उसका जो डर था वो चला गया, यानी वो निर्भीक हो गया। लेकिन तावीज आया, स्मशान का जो भय था वो भी चला गया, लेकिन दूसरा भय खड़ा हो गया। क्या हो गया?
है कि अभी मतलब एक पहले ताबीज नहीं था, ताबीज पहन लिया तो ताबीज को इतना संभालना है तो कहीं फोड़ गए, अब वो खोने का डर हो गया। ऐसा नहीं था, पैसा आ गया तो कोई लूट न ले, उसकी रक्षा का भी भय आदमी को आ जाता है। क्या हो जाता, पैसा नहीं था, पैसा कमा लिया तो पैसा आने के बाद भी समस्या तो रहती है, पैसे को बचाना है, पैसे की सुरक्षा करनी है, कहीं इधर उधर पैसा चला न जाए, कोई भी एक प्रकार का नया भय खड़ा हो गया ना। तो ताबीज नहीं था तो भी भय था, स्मशान का डर का भय था, लेकिन उस स्मशान के डर का भय चला गया, स्मशान का डर चला गया तो फिर वो बचाने की, उसकी संभालना, उसकी रक्षा का भय पैदा हो गया। कोई ले नहीं, दूसरा कोई आदमी छीन न ले, तो इस तरह से कहते हैं उसका जो भय था वो वैसा का वैसा बना, नया भय पैदा हो गया। क्या हो गया, नया भय पैदा हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि संसार में एक समस्या हमारी पूरी होती है और दूसरी खड़ी हो जाती है। क्या होता है, खड़ी हो जाती है, और इसीलिए संसार समस्याओं से भरा हुआ है। क्या है, समस्याओं से भरा हुआ है, और इसीलिए जो संसारी कोई भी चीज बड़ा है या छोटा है, कहते हैं कि कोई समस्या उसके जीवन में, उसके घर में, परिवार में बनी रहती है, मौजूद रहती है। और इसीलिए यहाँ पर समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ऐसे मानव जीवन में भी, समस्याओं से घिरे हुए मानव जीवन में भी हम धर्माराधना कर सकते हैं, देव गुरु धर्म की हम उपासना कर सकते हैं, अपने कर्मों को, पुराने कर्मों का हम क्षय कर सकते हैं। कर्म निर्जरा का अगर कोई स्थान है, कोई जगह है, तो वो मनुष्य गति है। और इसीलिए यहाँ पर परमात्मा ने, समर्थ भगवान महावीर स्वामी ने अपने प्रथम ग्रंथ अनंत अनंत लब्धि के स्वामी ऐसे गौतम स्वामी महाराजा को माध्यम बनाकर हम सभी को संबोधित किया है कि ये जो मानव जीवन मिला हुआ है वो बड़ा ही दुर्लभ है, और ऐसे दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके अपने जीवन में समय मात्र का भी, समय गोयम माँ पमायते, यानी समय मात्र का हमको प्रमाण नहीं करना है। तो आगे की गाथाओं में परमात्मा क्या फरमाते हैं इसके बारे में हम कल देखेंगे। कल हम 10वें अध्याय को पूरा कर देंगे, और साथ ही चातुर्मास के दिनों में पुण्य का धनी, किस्मत का धनी, ऐसा लकी जिसको बोलते हैं, लकी लकी यानी नसीबदार, गुण वाला, ऐसा हमारा धन्य कुमार कौन है, गुण वाला नसीबदार, ऐसा धन्य कुमार चरित्र हम लोगों ने चातुर्मास के दिनों में देखा। और जहाँ जहाँ गए, जन्म होते ही निधान प्रकट हुआ। क्या हुआ, जन्म होते ही वो धन लेकर आया है, वो धन लेकर आया, और जहाँ जहाँ गया, चाहे उसने व्यापार किया, धंधा किया, विदेश की यात्रा की, सब जगह उसको सफलता मिली। क्या मिला, सफलता मिली। तो उसके पीछे धन्य कुमार को जो सफलताएं मिली, जो रिद्धि सिद्धि, बिना मेहनत, बिना प्रयास के सब कुछ मिलता गया, रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ मिलता गया, उसके पीछे उसका पुण्य। क्या था, अपना पुण्य था, खुद का पुण्य था, और वो पुण्य था उन्होंने पूर्व भव में सुपात्र दान का लाभ लिया। क्या किया था, सुपात्र दान का लाभ लिया था। महात्मा को खीर बोलाई, क्या किया था, खीर बोलाई थी, दरिद्र अवस्था में उसको खीर खाने के लिए मिली थी। और महात्मा जी पधारे तो बड़े हर्षोल्लास से, भक्ति भाव पूर्वक उन्होंने सारे की सारे खीर महात्मा जी के पात्रे में उड़ेल दी, गौरा दी। और यही पुण्य उसका था। क्या था, पुण्य इतना
कृपार्जन किया, अनंत गुना पुण्य उन्होंने मात्र एक बार दान दिया। थोड़ी सी खीर बोले, क्या किया? थोड़ी सी खीर बोलाई और कहते हैं इसका पुण्य इतना उसको मिला कि वो धन्ना शालीभद्र बना। क्या बना? धन्ना और शालीभद्र दोनों का यहाँ पर संबंध है। तो हमने देखा कि धन्य कुमार की 7 शादियां हो चुकी, आपका विवाह भी मतलब हो गया। यानी कि जो धनकर्मा नाम का सेठ था वो बड़ा महाकंजूस था और एक व्यक्ति ने, एक भूत ने उसको फंसा लिया और इस तरह से उसने अपने स्वभाव के अनुसार उसको कुछ भी दिया नहीं, लटकाता रहा, चक्कर लगवाता रहा। आखिर में तो परेशान होकर उसने साधना की, शक्ति प्राप्त की और उसको फंसाया और इस तरह के अंत में धन्य कुमार का सहयोग मिला और धन्य कुमार ने जो धन कर्मा शेष की जो समस्या की, प्रॉब्लम थी, उसका उसको सॉल्व किया, समाधान किया और इस तरह से धन कर्मा शेष को शांति मिली। नहीं तो एक तरफ पूरी तरह से वो फंस गया था, लेकिन धन्य कुमार की सहायता से दूर से उन्होंने पीछा छुड़वाया और असली सेठ और नकली सेठ कौन है उन्होंने भेद करके बता दिया और उन्होंने स्वीकार किया, बाकी नाम को चला गया। तो फिर बाद में पुत्री थी उसकी धन करवा की जो गुरुमाला थी, वो गुरुमाला का विवाह धन्य कुमार के साथ कर दिया। तो इस तरह से ये लक्ष्मीपुर नगर से अब मतलब ये राजा की आज्ञा लेकर, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ससुर है, जितारी राजा तो ससुर है, मंत्री भी ससुर है और पत्रमर्दी से ससुर है और इधर जो धन करना वो भी ससुर। इस तरह से यहाँ पर सभी ससुरों से धन्य कुमार ने आज्ञा ली और आज्ञा लेकर वो राजगृह नगरी और प्रस्थान करते हैं, राजगृह नगरी आते हैं और यहाँ पर अपने ससुर स्वयं राजा को और सोमवार, कुसुमवार और गोभद्र सेठ को सभी को वो मिलते हैं और जो 2 पत्नियां कुसुम और सोम से जो राजगृह नगरी में अपने अपने पिताओं के घर में रहती थी, वो भी आकर मिल जाती है। तो इस तरह से अब यहाँ पर 8 पत्नियां साथ हो जाती हैं और 8 पत्नियों के साथ धन्य कुमार यहाँ पर राजगृह नगरी में रहने लगता है। अब यहाँ से कहीं राजगृह नगरी को छोड़कर अब धन्य कुमार दूसरी जगह कहीं पर भी जाता है, यहाँ पर वो अपना स्थायी निवास कर लेता है और इस तरह से तो माता पिता जो 3 भाई भाभियाँ हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं धन्यपुर नगर में और इस तरह से मतलब पूरा परिवार एक तरह से पहले जैसा वो भाव नहीं रहा। तीनों भाई भी कहते हैं कि मार्ग पर आ गए, यानी समझ गए अपने भाई धन्य कुमार को, उन्होंने समझ लिया कि ये हमारा छोटा भाई धन्य कुमार बड़ा सज्जन है, साधु पुरुष है और उन्होंने जो हमारे लिए किया वो दूसरा भाई नहीं कर सकता। तो इस तरह से तीनों भाई भी अनुकूल हो गए, धन्य कुमार के अनुकूल हो गए। तो इस तरह से पूरा परिवार अब शांति से रहता है, सुखपूर्वक रहने लगता है। अब मतलब अंत में तो भिक्षा ही होती है, यानी धन्य कुमार ने भी भिक्षा लिया। क्या लिया? धन्य कुमार ने भी भिक्षा लिया, शालीभद्र ने भी भिक्षा ली और धन्य कुमार का जो परिवार था, माता पिता घनश्याम, श्रीवती, तीनों भाई और तीनों भाइयाँ सभी ने, पूरे परिवार ने जब समय आया तो सबने भिक्षा भी ली। क्या किया? सब कुछ त्याग करके अंत में पूरे परिवार ने भिक्षा ले लिया, चारित्र का पालन किया। तो ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है।
यानी अंत में यहाँ पर कोई भी चरित्र है, जैन दर्शन का कोई भी चरित्र चक्रवर्ती है, बड़ा सम्राट है, तो अंत में वो दीक्षा क्या लेता है, दीक्षा लेता है। जैसे हस्तिनापुर में शांतिनाथ, कुंभनाथ और अरनाथ, ये 3 तीर्थंकर हुए। और भी बहुत सारे हमारे शासन में राजा हुए हैं, तो उन्होंने पहले राज भी किया, शासन भी किया, और अंत में उन्होंने सब कुछ छोड़कर दीक्षा भी ले लिया, त्याग के मार्ग पर चले गए। तो यहाँ पर भी धन्य कुमार ने भी बहुत लक्ष्मी कमाई, अर्जित की, और समय आया तो सब कुछ छोड़ भी दिया। क्या किया? सब कुछ छोड़ भी दिया। दीक्षा का प्रसंग भी कैसे धन्य कुमार दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, एक प्रसंग आप लोगों को मैं सुना चुका हूँ, पहले मैं सुना चुका हूँ कि स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे, और स्नान करते करते खड़े हुए। क्या हुआ? स्नान करते करते खड़े हुए। सुभद्रा जो स्नान करवा रही थी, आठों पत्नियां स्नान करवा रही थी, और सुभद्रा की आंखों में से आंसू गिर रहे थे, गर्मा गर्म आंसू गिर रहे थे। और देखा तो सुभद्रा रो रही थी। पूछा क्या बात है, रो क्यों रही है? उस समय उसने रोने का कारण बताया कि मेरा भाई शालीभद्र दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, और वो अपनी एक एक पत्नी का त्याग कर रहा है। यानी 32 पत्नियां, 32 पत्नियां हैं, और एक एक पत्नी को छोड़ रहा है, और 32 पत्नियों को छोड़ के महावीर के पास जाकर वो दीक्षा ले लेगा, साधु बन जाएगा। तो उस समय उन्होंने कहाँ का मारा, उस हंसी मजाक की कि मतलब तुम्हारा भाई तो कायर लगता है, नाटक ड्रामा क्यों कर रहा है, छोड़ना नहीं है तो एक झटके में सबको छोड़ दे दे, एक दिन में एक को क्या छोड़ रहा है। तो उस समय सुभद्रा कहती है कि बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तुम तो यहाँ आंखों से बंधे हुए, क्या है, तुम यहाँ पर आंखों से बंधे हुए हैं, और मेरा भाई प्यार करके मार्ग पर जा रहे हो, उसको तुम कायर बोल रहे हो। तो उसी समय गंगा भी हंसते हुए खड़े हो जाते हैं, और आभार व्यक्त करके वहां से निकल पड़ते हैं, सीधे शालीभद्र के घर जाते हैं, और कहते हैं कि नीचे बुला रहे हैं, शालीभद्र को नीचे आ जा। और इस तरह से दोनों सारा बहनोई महावीर के पास जाते हैं, और दोनों मिलकर साथ में दीक्षा ले लेते हैं। क्या करते हैं? दीक्षित हो जाते हैं। तो उन्होंने पैसा भी कमाया, धन भी कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन समय आया तो छोड़ भी दिया। यानी वो आसक्त नहीं बने। क्या है? आसक्ति नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ पर महापुरुषों का जीवन चरित्र हमको शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त करो, लेकिन अंत में आत्मकल्याण का मार्ग, चारित्र का मार्ग है, सर्व वृद्धि का मार्ग। क्या है? सर्व वृद्धि का मार्ग है। तो कल चौमासी चौदस है, 4 महीने पूरे हुए, यानी इसको हम चौमासी चौदस बोलते हैं। एक आषाढ़ मास की चौदस, यानी चौमासा प्रारंभ होता है। क्या होता है? चौमासा प्रारंभ होता है, और चौमासा पूरा होता है। तो इसको हम कार्तिक चौमासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तिक चौमासा बोलते हैं। तो एक चौमासा 4 महीने का, कितना? 4 महीने का होता है। तो आषाढ़ी चौमासा, यानी ये जो वर्षा ऋतु का जो चौमासा था वो पूरा हो गया। कल से नया चौमासा चालू होगा। क्या होगा? कल से नया चौमासा चालू हो गया। 14 से कल लास्ट दिन, चौमासे का लास्ट दिन कल है, चौमासी चौदस है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन चौमासे का, नए चौमासे का, यानी कार्तिक चौमासे का पहला दिन होगा, पूर्णिमा का पहला दिन होगा। तो ये चौमासा 4 महीने और चलेगा, यानी फाल्गुन चौमासी तक, यानी फाल्गुन चौमासी तक चलेगा। और फिर वो फाल्गुन चौमासी चौमासा चालू हो गया। इस तरह से वर्ष में 3 चौमासे आते हैं। कितने?
3 चौमासे हैं और तीनों के 4-4 महीने, तो इस तरह से 12 महीनों का एक पूरा वर्ष हो जाता है, एक वर्ष हो जाता है। तो एक आषाढ़ी चौमासे में हम धर्माराधना विशेष रूप से हम धर्माराधना करते हैं। बरसात के दिनों में हम क्या तपस्या वगैरह करते हैं। बाकी कार्तिक चौमासे में भी आराधना साधना होती है और फाल्गुन चौमासे में भी आराधना साधना होती है। लेकिन जितना आषाढ़ मास के चातुर्मास में जितना आराधना होती है उतनी 8 महीनों में नहीं होती है, हो पाती है। चौमासा बैठते ही लोग धर्म ज्ञान में लग जाते हैं। तो इस तरह हमारे चातुर्मास की आषाढ़ी चातुर्मास की महिमा है। तो कल ये चातुर्मास के बारे में हम देखेंगे, कार्तिक चातुर्मास के बारे में हमको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।